नमस्कार, मैं कविता भारती। आप देख रहे हैं खबरें न्यूज 24। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी। फिरोजाबाद मौलिक अधिकार पार्टी के पदाधिकारी गणों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी शास्त्री जी का धूमधाम से मनाया गया जन्मदिन। मौलिक अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य संगठन सचिव कुलदीप सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी शास्त्री जी के जन्मदिन की हार्दिक मंगल कामनाएं देते हुए अति पिछड़ी जातियों के 27 पेरेंट्स आरक्षण में 20 पेरेंट्स पृथक आरक्षण के लिए उठाई आवाज। राष्ट्रीय मुख्य संगठन सचिव कुलदीप सिंह ने कहा कि मौलिक अधिकार पार्टी के संविधान की बात करती है। संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक भागीदारी की बात कही है, जिसके लिए हर संभव पिछड़े वर्ग के लोगों को जगाकर उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। और कुलदीप सिंह ने कहा, मौलिक अधिकार पार्टी अति पिछड़ी जातियों को जगाने का काम कर रही है, जिनको अभी तक किसी भी सरकार ने हिस्सेदारी नहीं दी है। उस हिस्सेदारी को मौलिक अधिकार पार्टी दिलाएगी। सुनते ही उनके इस बयान में ब्यूरो रिपोर्ट फिरोजाबाद। आज 5 मार्च राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी शास्त्री जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर देश और प्रदेशवासियों को हार्दिक मंगल कामनाएं। इसके साथ साथ हमारे माननीय राष्ट्रीय जी का जो देश है, जो उनकी नीति है, उसके ऊपर हम स्पष्ट बोलना चाहेंगे, क्योंकि मौलिक अधिकार पार्टी जो है संविधान पर बात करती है और संविधान की जो प्रस्तावना है, ये मान के चलिए जैसे कि फिल्म जो होती है, तो फिल्म का एक ट्रेलर होता है और उस ट्रेलर को देखने से जो है पूरी फिल्म क्लियर हो जाती है। इसी तरीके से संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का ट्रेलर है, जिसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जनता के हक अधिकार जो है किस तरीके से संविधान में दिए गए। तो संविधान की प्रस्तावना में जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की है। तो मौलिक अधिकार पार्टी का जो प्राथमिक होता है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो अब यहाँ पर सामाजिक न्याय की बात की जाए तो हम आप देख रहे हैं प्रदेश और प्रदेश के अंदर जिस तरीके से घटनाएं जो होती हैं और जिसमें किस तरीके से जाति को लेकर, धर्म को लेकर या लिंग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर जो भेदभाव हो रहा है, और जो आर्टिकल जो है 15 स्पष्ट कहता है कि जो है भेदभाव नहीं होगा, लेकिन आज भी भेदभाव हो रहा है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि जो है देश के अंदर जो है अभी संविधान लागू नहीं हुआ। आर्थिक न्याय की बात की जाए तो मौलिक अधिकार पार्टी का जो है आर्थिक आज़ादी का वोटरशिप की जो बात है, ये आर्टिकल 39 से लिया गया है। जो बाबा साहब ने स्पष्ट आर्टिकल 39 का गाँव में दिया गया है, वित्त का समान वितरण की बात की गई है। अब राजनीतिक क्षेत्र की बात करेंगे तो राजनीतिक क्षेत्र में अभी तक पिछड़ी जातियों को जो है यानी ठीक से बंटवारा नहीं हुआ, इसीलिए यानी कुछ लोग बहुत मजबूत हो गए हैं और बहुत सारी संख्या जो है आज भी उनका शोषण हो रहा है, उनका कोई भी राजनीतिक भागीदारी नहीं है। जैसे कि हम आप देखेंगे मंडल कमीशन आयोग और उसमें के सम्मानित जो सदस्य हैं एल.आर. नायक जो है, उन्होंने कहा था कि ओबीसी जो जातियां हैं यानी जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं उसमें 2 भाग, जैसे कि मध्य पिछड़ी जाति और अति पिछड़ी जाति, और मध्य पिछड़ी और अति पिछड़ी दोनों जो है 52% है। तो 52% में जो मध्य पिछड़ी जाति की जो उन्होंने बात की थी, एल.आर. नायक ने जो कहा था उसमें, तो उन्होंने कहा कि बड़ी मछली जो है छोटी मछली को खाती है, और बिल्कुल हम आप देख भी रहे हैं। और मध्य पिछड़ी जातियाँ वो हैं जैसे अहीर हैं, लोध हैं, गुर्जर हैं, जाट हैं, पटेल हैं। इस प्रकार बहुत सारी जो जातियाँ हैं जो कृषक जातियाँ हैं, इनकी आबादी जो है 11.5% है, और 40% जो आबादी है जो है अति पिछड़ों की है, जिसमें नाई है, लोहार है, सुनार है, बढ़ई हैं, कहार है, धीमर है, मल्ला है। यानी इस प्रकार की जो परंपरागत जो पेशेवर जो जातियां हैं, जो ये कमजोर जातियां हैं, ये कृषक जातियां नहीं है। किसी भी का तो भी कहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन ये कमजोर जातियां हैं। इनकी आबादी कितनी है? 40% है। तो उन्होंने एल.आर. जो नायक जो थे उन्होंने कहा था कि इनको जो है 12%, मध्य पिछड़ी जातियों को 12% और अति पिछड़ी जातियों को जो है 15% कर दिया जाए। इसके बाद साथ ही छेदीलाल आयोग जो है उन्होंने अपने उसमें कहा था कि जो है इनको 10% और 70% कर दिया जाए। लेकिन मौलिक अधिकार पार्टी का मानना है कि इससे काम नहीं चलेगा। मौलिक अधिकार पार्टी इसके लिए मोर्चा खोल दिया है और 40% पिछड़ी जातियों को यानी जो है हम लोग न्याय दिलाते रहेंगे, क्योंकि उनकी आबादी जो है उनका अनुपात जो है लगभग यानी हमारे हिसाब से जो मौलिक अधिकार पार्टी जो संघर्ष कर रही 20% होना चाहिए, और 11.5% जो मध्य पिछड़ी जातियां हैं उनका जो है 7% होना चाहिए, यानी 27% को 7 और 20% में।
क्योंकि यहाँ ईमानदारी से बंटवारा होना चाहिए। और देखा जाए मध्य पिछड़ी जातियों की जो है 11.5% है और 7% का आप आकलन लगाएंगे तो हम 1% ज़्यादा ही बता रहे हैं, कम नहीं बता रहे हैं। लेकिन मौलिक अधिकार पार्टी जो है जो अति पिछड़ी जातियों के लिए 20% की बात कर रही है। इसके लिए हर संभव यानी आंदोलन करेंगे, संघर्ष करेंगे, कार्यक्रम लगाएंगे। इन 40% जातियों को हम जगाने का काम करेंगे। यही आज के दिन मेरा संदेश है।